बारात लौटने के बाद देखिए अब हो रहा है गृह प्रवेश बहू और मेरे देवर जी का। तो देखिए बारात आने के बाद जो नई बहू देवरानी आई हुई है मेरी, अब उसका गृह प्रवेश होगा। तो देखिए यहाँ पे परिवार के ही मिलके करते हैं। तो जितनी भी लेडीज़ है जो परिवार में बूढ़ी और बड़ी होती हैं और जो भी सब होते हैं, तो मतलब वो ही करते हैं ये वाली रस्म। तो देखिए यहाँ पे जो परिवार में सबसे बूढ़ी हैं दादी होती हैं और जो बड़ी मम्मी होती हैं, मम्मी होती हैं, वो ही लोग करती हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पे दादी तो है नहीं, तो यहाँ पे पहले बड़ी मम्मी करेंगी, पहले टीका लगाएंगी बहू को और लड़के को। इसके बाद जो भी पैसे देने होते हैं थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं और फिर आरती उतार के फिर ले आते हैं अंदर। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके सभी लोग करेंगी, पहले टीका लगाएंगी और जितने भी अपने खुशी से पैसे देने होते हैं वो आशीर्वाद सामान करके देते हैं। तो जितना उनको देना होता है 20-50 जितने भी, तो फिर वो ऐसे देते जाते हैं और बहू की आरती उतारते जाते हैं। तो इस तरह से ये रस्म सारे परिवार की लेडीज़ें करती हैं। तो देखिए यहाँ पे और नारियल लिया हुआ है जो पकड़े हुए हैं चाची, और पानी लेके पहले वो उतारते हैं बहू के ऊपर से, क्योंकि पहली बार बहू आती है तो फिर थोड़ा सा वो करना होता है। तो देखिए मतलब जो जिसको भी जितना पैसा देना है, तो देखिए बहू ने ऐसे हाथ कर लिया है और आरती उतारती जाएंगी लेडीज़ें और पैसे देती जाएंगी। इस तरह से हमारे यहाँ ये गृह प्रवेश की रस्म होती है। तो देखिए यहाँ पे पैसे देती जा रही हैं और आरती उतारती जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके परिवार की सारी लेडीज़ हैं और जो भी जो रिश्तेदार होती हैं, अगर वो भी इस रस्म में सम्मिलित होना चाहें तो हो सकती हैं। तो देखिए कई तो रिश्तेदारनी भी कर रही हैं यहाँ पे वो सब। तो देखिए एक एक करके आती जा रही हैं और ये रस्म निभाती जा रही हैं। तो देखिए बहू के पास भी देते जा रही हैं पैसे और लड़के को भी जैसे देना होता है तो लड़के को भी देते जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग इस तरह से ये रस्म मनाते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए पहले यहाँ पे एक थाली ली, उसमें हल्दी चावल ले लेते हैं और थोड़ा सा कुछ मीठा रख लेते हैं। इस वाली थाली से टीका लगाते जाते हैं और एक रख लेते हैं थाली वो दूसरी वाली लगा के, जो कि उससे आरती उतारते हैं। तो देखिए उसमें दिया है, हल्दी चावल है और फूल है कुछ, और कुछ मीठा होता है। तो फिर उससे दूसरी वाली थाली से आरती उतारते हैं बहू की। इस देखिए बहू को लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पहले आरती उतार के ही उसे घर में ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रस्म सभी लोग परिवार के मिलजुल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जिसको मतलब सभी लोग आशीर्वाद भी देते जाते हैं। जो आशीर्वाद देने वाली होती हैं दादी वगैरह और चाची जो भी बड़ी होती हैं लड़के से बहू से, वो सब आशीर्वाद देती जाती हैं और आरती उतारती जाती हैं। इस तरीके से देखिए एक एक करके सभी लेडीज़ें आरती उतारती जा रही हैं और आशीर्वाद देती जा रही हैं। आशीर्वाद के तौर पे देखिए जिसको भी जितना पैसा देना होता है वो उतनी देती जाती हैं और चली जाती हैं। देखिए अभी सुबह का दोपहर का टाइम है, तो थोड़ी सी धूप भी हो रही है। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ ये रस्म निभाई जा रही है और मैं आपको आगे भी वीडियो दूंगी इस शादी की। अभी थोड़ी सी बना नहीं पाई है, मैं जैसे ही बना के कंप्लीट करती हूँ तो मैं आप लोगों को दूंगी आगे भी शादी की, कैसे शादी हुई थी ये वाली। अभी देखिए मैंने कुछ ही वीडियो बना पाई हैं। देखिए हर किसी के यहाँ अलग अलग तरीके से रस्में होती हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से रस्म होती हैं हम वो वाली आपको वीडियो देंगे। तो देखिए अभी आगे मैं आपको वीडियो दूंगी ये सब शादी वाली। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके सभी ने देखिए निछावर भी करती जा रही हैं। जो निछावर करना चाहती हैं तो वो निछावर भी करती जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे पैर रंगने वाली रस्म होगी। पहले वो कलश वगैरह की रस्म हो रही है। देखिए जो पैर से गिराती है दुल्हन। तो देखिए यहाँ पे मेरी देवरानी ने चप्पल निकाल ली है और अब वो कलश में पैर लगाएगी। तो देखिए यहाँ पे वो वाली रस्म हो रही है। तो देखिए वो सीधे पैर से लगाया जाता है हमारे यहाँ। तो देखिए उसी से ही ये देखिए उसने कलश में पैर लगा दिया है। अब देखिए पैर रंगने वाली रस्म होगी यहाँ पे। तो देखिए दोनों पैर ही रंगे। देखिए पहले सीधा पैर रखा थाली में और फिर दूसरा वाला पैर रखा। इस तरह से देखिए सीधा वाला ही थाली से निकालेगी पहले। देखिए इस तरह से ऐसे हमारे यहाँ बहू का गृह प्रवेश होता है। तो देखिए यहाँ पे सीधे ले जाके कमरे में बिठा लेंगे। देखिए धूप है, दोपहर का टाइम है तो गर्मी भी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ले जाके और पंखे की साइड जो रूम में पंखा लगा होगा कूलर, उसी के सामने बिठा लेंगे क्योंकि लहंगा भी भारी है।
और दोपहर का टाइम भी है। तो इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ ये रस्म निभाई जाती है। और जो उस घर में नहीं ले जाते हैं, जिस घर में मेहर वाली पूजा होती है, तो उस घर में पहले नहीं ले जाते हैं और पहले इसी घर में, अभी इसकी जब तक रस्में नहीं होंगी तब तक उस वाले रूम में नहीं जाते हैं।